हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो आपका 7 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में डीआरडीओ सेप्टेम 10 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का जो एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए थे ना, उन प्रश्नों को आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। कुछ प्रश्न मेरे पास है और ये प्रश्न उपलब्ध कराया गया है मुकर्रिम पठान जी के द्वारा। उनका बहुत बहुत दोस्तों उनको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। देखिएगा कुछ प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, आप अपना आंसर मैच कराइएगा। पहला प्रश्न है कि किस मोटर को कम्यूटेटर मोटर कहा जाता है, तो वो मोटर है दोस्तों रिपल्सन मोटर। आप गौर से देखिए रिपल्सन मोटर में क्या होता है कि कार्बन ब्रुश लगे होते हैं, 2 कार्बन ब्रुश लगे होते हैं। यहां पर आप देखेंगे ना 2 कार्बन ब्रुश इस प्रकार से लगे होते हैं और इनको आपस में दोस्तों निम्न प्रतिरोध वाले कॉपर के तार से शॉर्ट कर देते हैं। देखिए इस मोटर को कम्यूटेटर मोटर क्यों कहा गया, क्योंकि कम्यूटेटर मोटर इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि जो डीसी मोटर होते हैं ना उन्हीं में इस प्रकार के कॉपर कार्बन के ब्रुश लगे होते हैं और कार्बन के ब्रुश के नजर से देख करके इसको दोस्तों इस रिपल्सन मोटर को कम्यूटेटर मोटर कहा गया। अगला क्वेश्चन है बहुमंजिल इमारत में किस प्रकार की वायरिंग किया जाता है, तो ट्री प्रकार की वायरिंग। कौन सी दोस्तों, ट्री प्रणाली वायरिंग। कौन सी ट्री प्रणाली वायरिंग कहा जाता है, यह दूसरा क्वेश्चन था उनके द्वारा जो भेजा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी फ्यूजिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होती है, फ्यूज का या सर्किट ब्रेकर का। तो देखिए फ्यूजिंग फैक्टर तो दोस्तों फ्यूज का ही होता है ना, जो फ्यूज होती है ना, फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होती है वो दोस्तों इकाई से अधिक होती है। हमेशा फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर इकाई से अधिक ही होना चाहिए और इकाई से अधिक ही होती है। ये इनका तीसरा क्वेश्चन था। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर किस एक्साइटेशन पर लीडिंग होगा, तो ये ओवर एक्साइटेशन पर लीडिंग होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि ओवर एक्साइटेशन पर जब ये लीडिंग होती है ना तो उस समय दोस्तों आर्मेचर करंट भी अधिक होती है, इसको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको कि जब ओवर एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर को आप चलाएंगे और नो लोड कंडीशन में चलाएंगे, उस कंडीशन में ये दोस्तों एक सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाती है और ये पावर फैक्टर सुधारने लगती है। उस दरमियान जो उसकी दोस्तों रेटिंग होती है वो kVAR में होती है, किसमें, kVAR में होने लगती है ना। तो ये क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड पर होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था, यानी कि डीआरडीओ दोस्तों आपका पूरा ख्याल रखा है। ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड पर होता है, ये दोस्तों धारितीय लोड पर। किस पर, ये धारितीय लोड पर होती है। और किस लोड पर, प्रतिरोधी लोड पर भी होती है। किस लोड पर, प्रतिरोधी लोड पर भी होती है ना। वोल्टेज रेगुलेशन शून्य, वोल्टेज रेगुलेशन शून्य। देखिएगा ये दोस्तों एक ही कंडीशन में होता है, आदर्श के कंडीशन में। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है, लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर सिर्फ हमारे मन में है, सिर्फ हमारे जुबान पे है, ये दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से कभी पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके फेवर में थे, ये क्वेश्चन आपको सपोर्ट करने आए थे। देखिएगा जब दोस्तों कॉपर लॉस आपकी, कौन सी, जब आपकी कॉपर हानि किसके बराबर हो जाती है, आयरन हानि के बराबर हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जो आपकी आयरन हानि है इसके बराबर नहीं, कॉपर हानि आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर नहीं, क्योंकि जो आपकी आयरन लॉस है ये किसके कारण होती है, ये दोस्तों अनवांटेज हीट के कारण होती है। और अनवांटेज हीट किसके कारण होती है, सर्कुलेटिंग करंट। और सर्कुलेटिंग करंट दोस्तों एडी करंट के कारण होती है। और एडी करंट को कम करने के लिए सबसे पहले कोर को हम सीआरजीओ करते हैं और सीआरजीओ करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों पटलित कर देते हैं, जिसको लेमिनेट करना कहते हैं आप, है ना, लेमिनेट करना। तो लेमिनेशन कर देने से आयरन लॉस कम हो जाती है और हम चाहते हैं कि आयरन लॉस के जैसा कम दोस्तों कॉपर लॉस भी हो, इसलिए कॉपर लॉस किसके बराबर होना चाहिए, आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या था, किसी मोटर का फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा। देखना अगर दोस्तों अगर ये बात डीसी मोटर की है, किसकी, अगर ये बात डीसी मोटर की है और डीसी मोटर में भी दोस्तों डीसी सीरीज मोटर की है, किसकी, डीसी सीरीज मोटर के बारे में पूछा गया, अगर पूछा गया रहा होगा तो डीसी सीरीज मोटर में आप देखिएगा यहां पर डीसी सीरीज मोटर में क्या है, ये इसका आर्मेचर है और इसी के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही इसका फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है। फिर हम यहां से इसको सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, इस प्रकार से सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिए। तो आप देख रहे होंगे यहां पर, आप यहां से देखिए अगर ये यहां से ब्रेक हो जाती है,
अगर ये यहां से ब्रेक हो जाती है तो करंट दोस्तों यहां से पास नहीं होगी, और जब करंट पास नहीं होगी तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आरपीएम 0 हो जाएगी, है ना, आरपीएम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर शंट मोटर के बारे में कहा गया होगा, शंट मोटर में क्या होता है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका आर्मेचर है और ये इसके कार्बन ब्रश है ना, इसके समांतर क्रम में यहां पर फील्ड वाइंडिंग लगी होती है इस प्रकार से, और सप्लाई हम यहां से देते हैं, सप्लाई से हम कहां से देते हैं, यहां से देते हैं, है ना, सप्लाई यहां से देते हैं। अगर आप बताइए यहां पर ब्रेक होता है, यहां पर फील्ड वाइंडिंग ब्रेक हो जाती है, इस कंडीशन में यहां पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स दोस्तों शंट फ्लक्स कितना हो जाएगी, 0 वेबर हो जाएगी। और 0 वेबर होने से क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो एन होता है वो दोस्तों फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो गति क्या होगी, अनंत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या था इनका, अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। अगर दोस्तों केवल प्योर अमीटर के बारे में पूछा गया होगा तो कितना होगा, निम्न होगी, कितना, निम्न। अगर आदर्श एम्पियर मीटर के बारे में तब 0 होगा, लेकिन आदर्श जैसा दोस्तों केवल जुबान पे ही इसका नाम है, आदर्श नाम से आदर्श चीज कोई होता नहीं है ना, इसको सिर्फ हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि केबल का इंसुलेशन किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर, करंट पर, या किस पर। तो दोस्तों आप बताइए, खुद बताइए इंसुलेशन क्या है। क्वेश्चन क्या था कि केबल का इंसुलेशन, आप देखिए दोस्तों जो आपकी इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन क्या है, ये इंसुलेशन है दोस्तों कुचालक, ये क्या है, कुचालक है। और जो आपकी कुचालक है, आप पढ़ते हैं कुचालक का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोस्तों किस में पढ़ते हैं, किलो वोल्ट प्रति एमएम में पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। आप जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किलो वोल्ट, किलो हटा दीजिए, केवल वोल्ट को पढ़िए। दोस्तों आप खुद बताइए केबल का इंसुलेशन किस पर निर्भर करेगी, तो ये इंसुलेशन दोस्तों किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर। सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीटी क्या है, सीरीज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या पैरेलल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों कैसे आप इसको सही आंसर मानेंगे, सुनना, जो आपकी सीटी है ना, जो आपकी सीटी है, सबसे पहले तो दोस्तों ये करंट ट्रांसफार्मर है। कौन सी ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर होती है। और करंट ट्रांसफार्मर के साथ साथ दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रकार है, किसका, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ये प्रकार होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रकार है। और पीटी भी इसी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रकार है। सीटी का क्या काम है, हाई करंट को मेजर करना। और एम्पियर मीटर जब करंट को मापती है तो उसका कनेक्शन हम सर्किट में कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं। चाहे वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल युक्ति है, चाहे वो कोई ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई सा भी युक्ति हो, अगर वो करंट का मापन कर रही है तो उसको दोस्तों प्यार से कहां कनेक्ट करना है, सर्किट के सीरीज में। तो यही आंसर होगा, है ना। इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 10 क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन दोस्तों जब इसका आंसर की लॉन्च होगा तब इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, और बड़े ही शानदार तरीके से इसका मैं आंसर की आने के बाद इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अब बताइए दोस्तों आपने क्या क्या आंसर किया था। अगर दोस्तों आपके पास और क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नंबर दे देता हूं अपना, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कीजिएगा शेयर, है ना, 8717918422 ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप शेयर करें। आप दोस्तों थर्ड शिफ्ट के अगर स्टूडेंट हैं तो अपने थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया प्रश्न था उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन था, और मुझे पूरा ट्रस्ट है दोस्तों कि आप जरूर झंडे गाड़ के आए होंगे। भले ही आपका नॉन टेक थोड़ा वीक गया होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है आप पर कि आपका जो टेक्निकल होगा, टेक्निकल में तो आप तबाही मचा के ही आए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप जरूर भेजिएगा थर्ड शिफ्ट का। ओके, थैंक यू, बाय बाय।